हाय दोस्तों, आज का मैसेज काल भैरव की तरफ से है, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। जब मैं शफ़ल करूँ तो देखते हैं क्या मैसेज है उनका आपके लिए। अचानक से यहाँ पे डेविल और एस ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज़ करके कुछ देर के लिए उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके मैसेजेस ज़्यादा एक्यूरेट आएँ। यहाँ 2 नाइट का कार्ड आया है। एक नाइट ऑफ सोर्ड्स है और एक नाइट ऑफ कप्स है। मुझे लगता है मैसेज काफ़ी स्पेसिफ़िक है, बट यहाँ ये लिखा है कि जब बात इमोशनल सेफ्टी की या इमोशनल ऑफ़र की होती है, तो किसी भी तरह का जल्दी का एक्शन कभी सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है या सही रिज़ल्ट्स नहीं लाता है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कोई बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी में हो और स्पेशली किसी तरह से कोई इमोशनल मैटर इन्वॉल्व्ड है और वो उसके लिए काम नहीं कर रहा है इस तरह से। कोई एक्शन लेना चाहता है बहुत जल्दी जितना पॉसिबल हो, लेकिन कुछ ठीक नहीं फ़ील हो रहा है बेसिकली। हाँ, ये वही कार्ड है जहाँ पे प्लानिंग, ट्रैवल या ऑप्शंस अपना वे करना इन्वॉल्व होता है और ये रिवर्स में है। मुझे इससे यही दिख रहा है कि जो कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोग अम, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड इस तरह से होनी चाहिए कि एक आपको पता हो कि ओवरऑल आपकी प्लानिंग क्या है, लाइफ में क्या चाहिए, क्लैरिटी हो, प्लानिंग हो, लॉन्ग टर्म गोल्स हो एंड दूसरी चीज़ होती है कि हम एक्शन लेना जानते हैं और एक्शन कब लेना है। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में एक तरह का इम्बैलेंस है जहाँ पे आपका एक पार्ट है जो एक्शन जल्द से जल्द लेना चाहता है बट प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। एंड शायद ऐसा होता होगा कभी-कभी जहाँ पे आप प्लानिंग पूरी कर लेते हैं बट आप एक्शन ही नहीं लेते हैं। मतलब किसी न किसी तरह से दोनों साथ में 2-2-2 दिख रहा है मुझे अभी टाइमर पे। तो अगेन ये नंबर भी 2 का ही है और 2 बैलेंस का ही नंबर होता है। तो यहाँ से यही पता चल रहा है ना कि आपको बैलेंस करके कुछ एग्ज़ीक्यूट करना सीखने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है कि ये एनर्जी जो काल भैरव की एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि वो लाइक पीक मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं, राइट? तो उनको पता होता है कि कब क्या करना है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जीज़ ही होती है। कब एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है एंड आपको ये चीज़ बैलेंस करना सीखना अगर है तो आप काल भैरव की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, कहीं न कहीं वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ़ काफ़ी अलाइन्ड डायरेक्शन में जा सकती है। एंड मुझे लगता है कि आप जो लोग हैं, आपको प्लानिंग करना भी आता है, आपको एक्शन लेना भी आता है, लेकिन सही टाइम पे कब क्या करना है ना, वहाँ पे आप फँस जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। ये कार्ड ऑलमोस्ट टर्न हुआ और ऐसे बेंड भी हो गया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट फ़ील हुई जिस तरह से ये कार्ड गिरा एंड कहीं न कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कनेक्टेड फ़ील हो रहा है जैसे कि अगेन वही चीज़ है, कोई पता नहीं ये ऐसे क्यों टर्न हो गया बट ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि अगर आपको खुद सब कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं बेस्ट प्लान नहीं बना सकता हूँ, तो वहीं पे क जो काल है, जिन्हें खुद टाइमिंग का एक्सपर्ट आप कह सकते हैं, काल वर्ड का मतलब ही टाइमिंग होता है या डेथ होता है एंड डेथ कहीं न कहीं एक इल्यूज़न ही है जब आप टाइम को खुद समझ जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको समझना है कि किस टाइम पे क्या करना सही है, कैसे लाइफ़ में चलना है सब कुछ समझते हुए, तो अगेन यहाँ पे वही मैसेज है, रिपिटेटिव होगा लेकिन बात वही है कि आपको सबसे बेस्ट से सीखना होगा।
एंड काल भैरव से बेहतर कोई है ही नहीं आपको ये सिखाने के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे अगर आप किसी अच्छे समय में हैं तो भी चीज़ें बदल सकती है, कुछ खराब है तो भी चीज़ें बदल रही होती है। बेसिकली कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके फ़ेवर में काम कर रहा होता है, क्योंकि अभी तो ये अपराइट आया है तो फ़ेवर में ही आ रहा है एनर्जी। एंड मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके फ़ेवर में है, बट आपने अभी भी सब कुछ कंसिडर नहीं किया। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करना ज़रूरी होता है, एंड हम लोग एज़ ह्यूमन्स बहुत लिमिटेड चीज़ें देख पाते हैं। तो आपको और भी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद वो दिखाना चाहते हैं, एंड अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो शायद आपको कुछ हेल्प मिले। चलिए देखते हैं अगर कुछ आना चाहे तो। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये लास्ट रीडिंग में भी आया था, तो आई डोंट नो, मे बी वो रीडिंग कुछ इम्पोर्टेंट हो। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप अपने हीलिंग को पूरी तरह से होने नहीं देना चाहते हैं। मतलब ये मैसेज थोड़ा-सा ट्रिगरिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगर आपको सुनना हो तो आप सुन सकते हैं। ये ऐसा मैसेज है जैसे कि कोई चाहता है कि बस हीलिंग जल्दी से हो जाए। मतलब आप पूरी तरह से बिल्कुल रूट तक पहुँच के चीज़ों को उखाड़ने में बहुत इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैसेज है ना वो थोड़ा-सा ब्लंट है, लेकिन काल भैरव की एनर्जी भी ब्लंट ही होती है। तो अगर आपको ये नहीं सुनना हो तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, बट थोड़ा-सा ब्लंट वे में आ रहा है ये मैसेज, और यहाँ यही बोला जा रहा है कि अगर आप खुद को पूरी तरह से हील नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रिस्क लेने के कैपेबल ही नहीं हैं। और यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको जब हीलिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको हीलिंग ऐसे नहीं ख़त्म करना है कि बस स्टार्ट किए और मैंने 4 दिन अगर काम कर लिया, तो काम तो हो ही गया ना, ऐसे नहीं होता है। आपने कुछ स्टार्ट किया, तो आप बिल्कुल रूट तक उस चीज़ तक पहुँचिए। अगर आप रूट तक उस चीज़ के नहीं पहुँच रहे हैं ना, तो ये स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं हो रह जाता है, क्योंकि आप फिर बार-बार और भी ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ़ में बुलाएँगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड खुद तो हील नहीं हुए हैं, एंड बाकी लोग भी उस साइकिल में फिर अट्रैक्ट होते जाएँगे और बहुत मेसी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, अगर आपको समझ आ रहा हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि लाइक हीलिंग से भागिए मत, ठीक है? वो कंफर्टेबल नहीं होगा, और इसीलिए आपको कनेक्ट करने बोला जा रहा है, क्योंकि आपको जब कुछ सपोर्ट मिलता है यूनिवर्स से, ऐसे लोग जिन्हें ह्यूमन्स का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, उनके लिए डिवाइन हमेशा रेडी रहते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है। एंड आप उस सपोर्ट को अलाउ करिए, लेकिन जो करने आप जो जो हीलिंग आपने स्टार्ट की है ना, उसको पूरा एंड तक करिए। आधा बीच में इसलिए मत छोड़िए क्योंकि कहीं न कहीं आपको अनकम्फर्टेबल अब फ़ील हो रहा है। आपको पूरा खत्म करना होगा, एंड आप सपोर्ट लेके खत्म करिए, यही तरीका होता है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट मैं दिखा देती हूँ। जजमेंट, वर्ल्ड, काफ़ी मेजर एनर्जी है तीनों की तीनों। कोई साइकिल है, ये देखिए मैं बोल ही रही थी, कोई साइकिल है जो खत्म होना चाहता है बट हो नहीं पा रहा है, एंड लिटरली 9 के बाद 10 आ गया है, जिससे यही पता चल रहा है कि जो साइकिल आपकी खत्म होने के लिए रेडी है ना, वो आपसे ज़्यादा काफ़ी और सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल रेल्म में, या काफ़ी बाकी लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो काफ़ी इन्वॉल्व्ड है और इंटरेस्टेड है कि आपकी साइकिल खत्म हो जाए सफरिंग की। सॉरी। तो मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि आपको लेकिन उनके साथ चलना सीखना होगा। मतलब आपके अलावा बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, एंड मुझे लगता है आप भी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर आपको आदत नहीं होती है ना उस डिस्कम्फर्ट में बैठना, और वो सब बहुत मुश्किल भी होता है, तो आप उस एनर्जी के साथ देर तक नहीं बैठ पाते हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब टाइम आएगा ना तो आपको एग्ज़ैक्टली बताया जाएगा, लेकिन आप उसके पहले से एक्साइटेड मत हो जाइए। मतलब आप एक्साइटेड होंगे, आपकी लाइफ़ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी है, लेकिन आप अम, अगर पहले से ही उस चीज़ को छोड़ के चले जाएँगे ना, तो फिर से कोई न कोई तरह से आप ऐसे सिचुएशन में फँसेंगे जहाँ पे फिर ऐसा कुछ रिपीट होगा, जहाँ आप हर्ट होंगे, एंड वो साइकिल कंटिन्यूड ही रहेगा। लेकिन अब जो ये एनर्जी है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि अब तक कुछ ऐसा था जो हो जाना था, एंड इसी वज़ह से बहुत ही फ़ेवरेबल एनर्जी है ये सारी, जहाँ पे आप अपनी लाइफ़ अभी बहुत सिग्निफ़िकेंट वे में चेंज कर सकते हैं। आपको बस सही तरह से काम करना सीखना होगा। अगर आपको खुद नहीं आ रहा है तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए, एंड दूसरों की हेल्प से मेरा मतलब यहाँ पे यही है, आप डिवाइन से कनेक्ट करिए, ठीक है? एक साइकिल है जो
ख़त्म होने के लिए प्योरली रेडी है। ये देखिए कार्ड्स तो देखिए 7 चैरियट और 11 जस्टिस। ये लिटरली पता चल रहा है कि कार्मिकली एक साइकिल खत्म होना चाहता है, क्योंकि 9, 10, 11 बिल्कुल ही ऐसा ही नंबर्स आपके रीडिंग में आया है, जहाँ पे मतलब अब जो है हिसाब किताब आपको लेन देन करके मतलब खत्म करना ही होगा अपनी लाइफ में। एंड चैरियट है और ये जो 7 ऑफ कप्स है, ये इससे यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप आगे जब भी मूव करने की कोशिश करते हैं, शायद आपको एंजाइटी हो रही होती होगी, बट आपकी जितनी भी अच्छी लाइफ है, जितने भी सरप्राइजेस है और लाइफ में जो भी आप अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके एंजाइटी के आगे है। कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी आपको ये बिलीव करने में मजबूर करती है कि आगे बहुत कुछ खराब होने वाला है, बट एक्चुअली आगे सब कुछ साइकिल एंड होके खराब नहीं होगा। आपको खुद को ये बताना होगा एंड आपको एक्शन लेना है कहीं ना कहीं। तो एक्शन इस तरह से एंड लेना है जहाँ पे मुझे लगता है कि सैटर्न की एनर्जी भी आ रही है आपके रीडिंग में, क्योंकि जस्टिस से मुझे सैटर्न याद आ जाता है, कर्मा एंड ऑल दैट से। तो वो भी एनर्जी सिग्निफिकेंट हो सकती है। क्लॉक पे भी 11-11 दिख रहा था, जैसे ही जस्टिस आया था उसी के अराउंड 7 फिर से। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिफेंसिव है यहाँ पे, ठीक है। तो यही दिख रहा है कि आप एक बार में काफ़ी सारी चीज़ों से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसीलिए आप डिफेंसिव तो फील कर ही रहे हैं। साथ ही साथ ये बात है ना कि आप पे है बहुत सारा भार है, तो आपको ये समझना होगा ना कि अकेले उठाने के लिए कभी ये सारी चीज़ें बनी ही नहीं होती है, इसीलिए हम डिवाइन साइड से कनेक्ट करते हैं। फिर से यही मैसेज आ रहा है, प्लीज़ हो सके तो ओम भैरवाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली काल भैरव की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहें तो आप ओम काल भैरवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। बट आपको अभी हेल्प की ज़रूरत है एंड वो हेल्प आपको खुद को देना होगा। जब आप कनेक्ट करते हैं डिवाइन की एनर्जी से, तो आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली आपको आपके गाइड्स बताना चाहते हैं। तो अगर आप कनेक्ट कर पाए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये देखिए बैलेंस की एनर्जी, यही यहाँ पे ये 2 कार्ड यही बता भी रहा था कि कहीं न कहीं आप बैलेंस लैक करते हैं। मुझे लगता है आपको काफ़ी बैलेंस्ड फ़ील होगा एक बार आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। कुछ नहीं तो आप सिर्फ़ 11 बार मंत्र जाप भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अभी हैंडल करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका एनर्जी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म होने वाला है ना, तो बहुत सारी पास्ट की चीज़ें, बहुत सारा ऐसा अननेसेसरी छोटी-मोटी चीज़ें जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में आपको रोक के रख रही थी, वो सारी चीज़ें आएँगी। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ईज़ी होने वाली है लाइफ़, लेकिन आप उसको ईज़ी तो नहीं बना सकते, बट सपोर्ट आप अपने लाइफ़ में ला सकते हैं एंड इसीलिए आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि किसी भी तरह से आप कनेक्ट करें किसी एनर्जी से। ये देखिए डेविल का कार्ड है एंड इसे मैं थोड़ा-सा कवर कर देती हूँ। एक बार मैं डेविल के लिए एक कार्ड क्लैरिफ़िकेशन का भी ले लेती हूँ। दो कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन आपको कभी-कभी कहता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, बट हमेशा आपका इंट्यूशन राइट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल अपराइट है लेकिन हाई प्रीस्टेस रिवर्स है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप बहुत बार अपने एंग्ज़ायटी को अपना इंट्यूशन समझ रहे होते हैं एंड ये जो क्लैरिटी है ना, ये आपकी तभी सुधरेगी जब आप कहीं न कहीं अपने मेंटल सिस्टम को प्यूरीफाई करें। एंड फिर से बात वही हो जाती है कि आप ये देखिए, ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये इनके पैर के पास मून होता है। तो आपको ना इस एनर्जी से कनेक्ट करना होगा और ग्राउंडेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप
किसी भी तरह से इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मत होइएगा, जहाँ पे आपका दिमाग काफ़ी स्टिमुलेट हो, क्योंकि आपका जो एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रहा है, वो थोड़ी-सी टफ एनर्जी है। तो इसको डील करने के लिए आपको काफ़ी डिसिप्लिन्ड होना होगा, क्योंकि ये जो डेविल का कार्ड होता है ना, वो कैप्रिकॉर्न भी होता है और कैप्रिकॉर्न साइन सैटर्न रूल्ड होते हैं। हाई प्रीस्टेस आपका मून का कार्ड होता है एंड यहाँ ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं माइंड को लेके डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप किसी ऐसी चीज़ को इंट्यूशन अपना समझ रहे थे जो एक्चुअली आपकी एंग्ज़ायटी की आवाज़ थी एंड यही यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये हो सकता है यही हो कि आपकी एंग्ज़ायटी आपको कह रही थी कि हाँ, अब तो हीलिंग हो गई, चलो अब आगे करते हैं कुछ। लेकिन एक्चुअली आप उसको इंट्यूशन समझ रहे थे कि हाँ, अब हीलिंग हो चुकी है। वो एक्चुअली इंट्यूशन नहीं था, वो क्योंकि आपको उस स्टेट में आपकी बॉडी में उतना सेफ फ़ील नहीं हो रहा था, इतना एंग्ज़ियसनेस बढ़ रहा था, तो आपने कहीं न कहीं खुद को इंट्यूशन बोल के कन्विंस कर लिया बट थोड़ी और हीलिंग की ज़रूरत है। ये देखिए, ये एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे कोई बिल्कुल ही मन लगा के कुछ काम कर रहा हो किसी स्किल पे एंड ये रिवर्स में है, जिससे यही पता चल रहा है कि एक फ़्लो स्टेट एग्ज़िस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं आपको सेफ़ नहीं फ़ील हो रहा था पूरे प्रोसेस में। एट द बैक इज़ हैंग्ड मैन। अभी आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा-सा जो भी आपका कंडीशन है लाइफ़ में वो वैसा ही रहने वाला है, कहीं न कहीं एक स्टैग्नेंसी रहेगी, क्योंकि आपका खुद पे काम करना अभी थोड़ा-सा बचा है एंड मुझे लगता है कि आप अगर किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको लग रहा हो ये सारे मैसेजेस मेरे लिए नहीं है, तो आप इसे जाने दीजिएगा। बट वो लोग जो इससे रेज़ोनेट कर पा रहे हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको खुद पे थोड़ा और काम करना होगा, तभी आपका साइकिल एंड होगा। एंड आप में जब स्ट्रेंथ हो तो आप काम कर सकते हैं, वरना आप रेस्ट करिए और अगर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो तो आप फिर डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट करिए, वहाँ से आपको जो भी स्ट्रेंथ मिले आप उससे अपनी साइकिल को कंटिन्यू करिएगा। आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी कनेक्ट करके आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो ये था आपके लिए आज का मैसेज। आई होप आप लोगों ने रेज़ोनेट किया हो, जिन्होंने रेज़ोनेट नहीं किया हो, आप समझ सकते हैं कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।